Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Okay. I welcome you all on this wonderful learning platform, English proficiency classes started by Skillful and Siyasat. And yesterday, I did not give you any homework. So we do not have any homework to show you today. We can jump right into learning process. But before that, some of the students yesterday asked me a few questions about grammar, about some tips and techniques. तो इंशाल्लाह वो बातें बोल देंगे. कुछ सवाल आए थे कल कमेंट सेक्शन में. Then इंशाल्लाह we'll move on with our class. पहला क्वेश्चन ये था, what is the difference between a lot of and lots of? एक है a lot of और एक है lots of. इन दोनों में क्या फर्क है? If you remember, yesterday in the class I told you we have two words, much and many. Okay, much is used with uncountable nouns. Much water, much patience, much money. Many is used with countable nouns. Many friends, many problems, many fans, many books. The middle safe passage is a lot of. नहीं बोलते अपन. A का मतलब एक बोले ऐसा. Okay, एक बच्चा a boy, एक दोस्त a friend. Okay, a brother. अगर दो भाई हो गए तो I do not say I have a brothers नहीं बोलता मैं. एक है I have a brother. Do you get me? So एक अब आता सिंगुलर से पहले आता. जब आप lots बोल देंगे, LOTS लगा देंगे, S लगा देंगे, so you do not use A there. अब खाली lots of बोल देना. Okay? So the bottom line is these two sentences are perfect. I have a lot of friends or I have lots of friends. Am I clear? Shall I move on? Next question एक स्टूडेंट ये करे थे रीडिंग के ताल्लुक से. Yesterday in the examples I gave you a line that loud reading has many advantages. जोर से पढ़ने के बहुत से फायदे हैं. तो एक स्टूडेंट ये सवाल करेगा सर रीडिंग इंप्रूव कैसा करना? देखो भाई कोई भी चीज करने से आती. Everything comes with practice. But the practice should be in a proper manner. Practice भी सही करना. Usually अपन क्या करते हैं when we start learning spoken English, especially at a certain age, एक मतलब स्कूल वगैरह का जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते तो अक्सर लोग क्या बोलते, पेपर पढ़ो बोल के बोलते, न्यूज़पेपर पढ़ो बोल के बोलते. आई डू नॉट एग्री विद देम. मैं उनसे एग्री नहीं करता मैं. ओके, न्यूज़पेपर से फायदा होता लेकिन वो क्या है मतलब एक एडवांस लेवल की बात है. वो आपकी रीडिंग अच्छी है, आपका कॉन्वर्सेशन अच्छा है, आप समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड यू वांट टू एनहांस योर वोकैब. आप वर्ड्स को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, यू वांट टू लर्न एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अच्छे एडवांस सेंटेंसेस सीखना चाह रहे हैं, दैट टाइम रीडिंग न्यूज़पेपर विल श्योरली बेनिफिट यू. लेकिन अभी आप एकदम शुरू बेसिक में आप वो टाइम पेपर लेके बैठ गए तो आप खाली भी नहीं और बोर हो रहा था इंग्लिश से, और ये क्या तो मुश्किल है बोल के. तो कभी भी रीडिंग ऐसी चीज करना जिसके पढ़ने मजा आता आपको. यूजुअली रिगार्डलेस ऑफ एज, व्हाट डू वी एंजॉय रीडिंग? स्टोरीज. आई ऑलवेज टेल स्टोरीज पढ़िए आप, और कोसा एकदम बेबी स्टेप्स. स्कूल का जो करिकुलम रहता, फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, वो बुक्स लेकर बैठिए आप रीडिंग करने के लिए. आई कैन से दिस विथ अथॉरिटी. मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बात ये बोल सकता हूँ क्योंकि आई हैव अंडरगॉन द सेम प्रोसेस. व्हेन आई वाज लर्निंग आई डिड द सेम थिंग. जब मैं सीखना शुरू करा, बिकॉज ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू दैट आई डिड नॉट हैव like English medium formal schooling. I was a student of madrasa. I have a madrasa background. Okay, I did my SSC Urdu medium, intermediate Urdu medium. उसके बाद इंग्लिश सीखना शुरू करा मैं. Almost at the age of 17-18 के एज में मैं इंग्लिश पढ़ना शुरू करा. लैंग्वेज कैसा बोलना, कैसा यूज करना. तो मैं वैसे ही करा कि जो बुक्स पढ़ने मजा आता मैं वो बुक्स पढ़ता था. मैं स्टोरी बुक्स पढ़ता था. तो आपके घर में जो आपके जो छोटे भाई बहन है या कोई हाउसवाइफ है, उनके जो बच्चे जो स्कूल जाते, उनके जो बुक्स है वो लेके बैठिए आप, उसको रीडिंग करिए. जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से रीडिंग साफ होती, ऐसा कुछ भी नहीं है. हर वो चीज जिसमें इंग्लिश लिखी हुई है जिसको को पढ़ने में मजा आता. अब बाद लोग हैं जिनको जीके पसंद है, जनरल नॉलेज, वो जीके की बुक्स पढ़िए बैठ के आप. बाद लोगों को जोक्स पसंद है, जोक्स के बुक्स मिलता है, वो छोटे छोटे बुक्स में जोक्स के जोक्स पढ़िए बैठ के. बाद को स्टोरीज पसंद है, स्टोरीज पढ़िए आप बेसिक लेके. या फिर आप इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रहती है ना 3rd की 4th की, उसमें वैरायटी ऑफ स्टोरीज रहते हैं उसके अंदर, पूरे पढ़िए बैठ के आप. एंड लर्निंग हैज नेवर बीन इजी एज ऑफ टुडे. जितना सीखना आज आसान, इतना आसान कभी नहीं था. मतलब क्या है, हमारे पास आजकल क्या आ गया, ऑडियो डिक्शनरीज आ गए फोन में, एप्लीकेशंस, डिक्शनरी आ गई. इफ यू रीड समथिंग, आप पढ़ रहे हैं, एक वर्ड मुश्किल दिख रहा है आपको, तो वर्ड को टाइप करिए. नॉट ओनली विल यू गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यू विल गेट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड. डू यू गेट मी? एक वर्ड है NEAGRE.
MEAGRE, मीगर पढ़ते, कहना पड़ता है उसको मीगर। अजीब दिख रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या की है उसका, वर्ड क्या की है, अब आप देख लिये बुक के अंदर, आप कंफ्यूज है कैसा पढ़ना है इसको। ओके, समटाइम्स अब घर में कोई भी नहीं बोल सकता कैसा पढ़ना होता तो वो क्या करना, अपन कई डिक्शनरीज है, ऑडियो डिक्शनरीज प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आपके। ओके, वहां जाइए, डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, वर्ड को टाइप करिए, वहां माइक का एक आइकॉन आता, क्लिक करिए, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आता, उसको कैसा बोलना है, कैसा प्रोनाउंस करना है, वो भी आता, उसके मीनिंग भी आते, उसका यूसेज भी आता। तो सीखना बहुत आसान है भाई, यू नीड टू मेक लिटिल एफर्ट्स, थोड़ी कोशिश करना है, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, हर चीज सही हो आती। ओके, सो रीडिंग के लिए बेबी स्टेप्स, छोटी बुक से आप पढ़ना शुरू करिए। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे को करे, कोई पर्सनल मैसेज कर रहे थे मेरे को, वो ये बोल रहे थे कि आई एम गुड एट राइटिंग, मेरे को लिखना अच्छा आता, ओके, बट आई एम नॉट फ्लुएंट, व्हेन आई स्पीक वर्ड्स डू नॉट फ्लैश इन माय माइंड क्विकली, जब बात करती हूं तो वर्ड्स जहन में तेज नहीं आते। ये भी सबका प्रॉब्लम है, ये आपका नहीं, तकरीबन लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि इन आवर एजुकेशन सिस्टम our focus is more on writing and reading. Okay, very rarely do we get a chance in our school level to speak, to address our classmates. ये हर जगह नहीं मिलता आपको। तो यूजुअली क्या होता, many students are good at writing, they are very good writers, they write flawlessly, वो लिखते इतना शानदार लिखते, बगैर ग्रामर की गलती के लिखते, लेकिन बोलने का ढंग क्या होता है, वो अटक जाते, भूल जाते रहते। तो उसका सोल्यूशन वही है, रीडिंग करने से आती, राइटिंग करने से आती, और स्पीकिंग, बस वही सोल्यूशन है उसका। आई कैन नॉट हेल्प यू। आप जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, आप जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक आप अपने डर को खत्म नहीं करेंगे, until you kill your fear, okay, until you practice on your own accord, जब आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, I am helpless, I cannot help you. I can guide you, I can just show you the grammatical rules, I can correct your English, I can correct your written sentences, but not me. Nobody can help you with your fluency. It is you who can improve your fluency. बस आप ही कर सकते हैं फ्लुएंसी इंप्रूव। वो कैसा करेंगे, आपको बात करना है। कल आप देखे सना, शी इज एब्सेंट टुडे, इज शी अपस्टेयर्स? ओके, कल सना बच्ची आई थी माशाल्लाह, शी स्पोक रियली वेल। जो लोग कल क्लास में रहते वो लोग देखिए, कल एक बच्ची आके 10th की बच्ची है खाली, सना, शी इज इन जस्ट 10th क्लास, और जिस तरीके से बात करी, यूजुअली क्या होता है भाई, हम कुछ याद करके आते ना, जितना याद करके उसका आधा भूल जाते हैं अपन। शी वाज सो कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंस से बच्ची हो, जो दिया याद करने उसका डबल सुनाई बच्ची। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव अ वर्ड hungry, she used the word famished. I give a word surprised, she used the word perplexed. मैं जितने वर्ड्स दिया ना, उससे 10 वर्ड आप बढ़ के सुनाई बच्ची हो, ओन से बोल के। इतना कॉन्फिडेंस एक बार में नहीं आता, कितना भी रट लो आप, कितना भी रट लो आप, तो कैसा। ओके, जब एक बार लोगों के सामने ठहरते ना, नो यू कैन नॉट, तो उसके लिए प्रैक्टिस होना पड़ता। आई हैव बीन टीचिंग हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत जबरदस्त बच्ची पढ़ी, शी इज इन 10th क्लास, बट हर फ्लुएंसी इज रिमार्केबल। जितने तलबा मेरे स्कूल के माशाल्लाह सबकी फ्लुएंसी अच्छी है। तो बोला वही चारों की, कल जो आप देखे प्रोडक्ट बच्ची जो बोली, वो एक दिन की मेहनत नहीं होती, वो महीनों की, सालों की मेहनत है वो, जिसके बाद इतना कॉन्फिडेंस देकर बात कर सकते। तो आप थोड़ी मेहनत करिए, डेली बोलिए, खुद ब खुद आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता। डू यू गेट मी? ग्रामर पढ़ने से या लिखने से आपकी फ्लुएंसी अच्छी होती, आई कैन नॉट गारंटी, मैं इसे गारंटी नहीं दे सकता मैं। ओके, इन ऑर्डर टू इंप्रूव राइटिंग, यू नीड टू राइट. In order to improve reading, you need to read. In order to improve your fluency and speaking, you need to speak. That's the only option we are left with. Shall I move on? So those were a few things I wanted to share. और एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं हमारे, if you have any grammatical question, कोई भी सवाल है आपका, feel free to ask me in the comment section. Okay? I may not give you answer while the class is going on because my phone is mounted here. मेरा फोन यहाँ लगा हुआ है, so I cannot read and I cannot answer your questions. But after class, I will go through all the messages, inshallah, all the comments, and tomorrow, inshallah, whatever the good questions were, I will answer them. जो भी अच्छे सवाल थे, उनका जवाब दूंगा. Okay, and try to ask topic related questions. हम जो पढ़ रहे ना, उससे related questions करिए आप, अच्छा रहता हो. आप दूसरे भी कर सकते हैं लैंग्वेज के लोग से, लेकिन दूसरों को उतना फायदा नहीं होता उससे. तो जो हम चीज पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक चल रही, उसके मुतालिक क्वेश्चन है, दे आर वेरी मच वेलकम दे. मैं उसको जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह, कल हम बात करेंगे उसकी. तो चलिए आज का पढ़ते हैं. यस्टरडे वी लर्न द डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैज. हैव और हैज में क्या फर्क होता है हम पढ़े थे. ब्रॉडली में क्या बोला था आपको कि अगर सब्जेक्ट काम करने वाला सिंगुलर है, एक है, तो क्या आएगा? हैज आएगा. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, काम करने वाला, तो क्या आएगा? हैव आएगा. अगर फिर भी समझ में नहीं आया आपको तो टेबल फॉलो करिए और समझ में आता आपको. सी,
आई क्या है? ये प्लूरल है, हमेशा शुरू से बोल रहा हूं मैं आपको। आई इन इंग्लिश इज अ प्लूरल वर्ड। ओके, आई प्लूरल है तो हैव भी क्या है? प्लूरल वर्ड है। आई हैव ए कार, यू हैव ए कार, वी हैव ए कार, दे हैव ए कार, ये चारों प्लूरल है। अब जो लोग नए हैं उनके ऐसा है, जो यू जो वर्ड है ये भी प्लूरल आता, अगरचे यू के मीनिंग इंग्लिश में अलग अलग आते। आप अकेले तो यू बोलता हूं मैं, अगर आप चारों है तो क्या बोलता हूं मैं? यू ही बोलता हूं। ओके, देन टू नेम्स अली एंड आदिल हैव ए कार, दोनों के पास एक कार है। ये चारों प्लूरल है, सबको हैव आया। अब इसका जो सिंगुलर आएगा वो क्या आएगा? हैज। ओके, अगर ही बोल रहा हूं मैं तो ही हैज ए कार। ओके, शी हैज ए कार, इट हैज ए कार, अली हैज ए कार। Are we clear? It's very easy, isn't it? You just need to know what is a singular subject and what is a plural subject. Subject मतलब जो काम करने वाला, जो doer, जो performer of an action जो है ना, I, you, we, they, Ali, he, she, it, Ali, Ali and Adil दो नेम है यहाँ पे। जो परफॉर्म करने वाले एक्शंस को वो सिंगुलर है या प्लूरल है आपको मालूम रहना। अगर आपको मालूम है that it will be very easy to use have or has or any other word. ओके, आज जरा तेज चलना है, आज 3-4 चीजें पढ़ाने वाला हूं मैं। ओके, शैल आई मूव ऑन? हैव यू अंडरस्टूड दिस? बट आई विल नॉट अंटिल यू प्रैक्टिस। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 क्वेश्चंस राइट अवे, राइट हियर। 3 क्वेश्चंस देने वाला हूं एंड यू आर सपोज टू मेक सेट्स। क्वेश्चन देखिए आप, एक बार देख लीजिए इसको, चपट दे, रिपीट आफ्टर मी ऑल ऑफ यू। I have a car, you have a car, we have a car, they have a car, Ali and Adil have a car, he has a car, she has a car, it has a car, Ali has a car. चलिए देखिए आप, these are 3 sentences. Using these 3 sentences make sets. Sets बनाइए फौरी। अब I have a job है ना भाई, पूरा I have a, you, we, they, पूरा make it fast. Is it clear? She has some work. He has some work. Ali and Adil have some work. Ali has some work. He has some work. Very good, great. You just jumbled sentences, but it was finished product was good. Okay, चलिए, are we done? Yes. Shall I move on? Yes. But before we jump into the next topic, let's learn the negative sentences. ये तो पॉजिटिव आ गया हमारे को। We learned how to make positive sentences. Okay, all these sentences are positive. मतलब है बोल के बोल रहे हैं, मेरे पास कार है, पॉजिटिव है ना भाई, ये है बोले ऐसा, आपके पास है, उनके पास है, सबके पास है। अब नहीं है बोल के बोल रहा है। So here let's learn it. I will teach you the rules, then we will have a quiz. Okay, फर्स्ट वन, आई हैव ए कार बोले तो नेगेटिव क्या आएगा? उसका डू आएगा, आई डू नॉट हैव ए कार। ओके, सेकंड, यू हैव ए कार, यू डू नॉट हैव ए कार। ओके, थर्ड वन, उनके पास कार है, दे हैव ए कार। सॉरी, हमारे पास कार है, हमारे पास कार नहीं है, वी डू नॉट हैव ए कार। उनके पास कार है, उनके पास कार नहीं है। ओके, 2 नेम्स, अली और आदिल के पास कार है, अली और आदिल के पास कार नहीं है। Are we good? So far so good. It's very easy. We are just using the word don't here. Okay, let's move on. उसके पास कार है, बच्चे के पास कार है। Now Uzair, I want you to answer me. वो बच्चे के पास कार नहीं है। Very good, great job, terrific answer. Okay, he does not have a car. या does आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर है ना भाई। तो जो अभी और एक बात, जब हैज था पॉजिटिव में, नेगेटिव में डज आ गया, तो फिर यहाँ पे हैव आ जाएगा। ओके, he does not has ने बोलना, क्या बोलना? he does not have a car. चलिए, वो बच्ची के पास कार है, she has a car. आलिया tell me, वो बच्ची के पास कार नहीं है। वेरी गुड, ग्रेट आंसर, she does not have a car.